अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है बुक में और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसमें हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है और हमें उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि एक्सपोनेंट फंक्शन होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी फंक्शन इस तरह का लिखा हुआ हो कि उसकी कोई ना कोई बेस हो, यहाँ पे लेट से उसकी बेस ए है और उसकी पावर लेट से कोई एक्स पावर है और इसे हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इस तरह के कुछ फंक्शंस होंगे जो कि बेस और पावर पे मुश्तमिल होंगे। तो इस तरह के फंक्शंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। अब लेट से मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल, अगर मैं लिखूं एक्सपोनेंशियल 2x, अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे कौन से रूल हैं कि हम इसको अप्लाई करें और इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है आपको कि अगर हमारे पास इस तरह की फंक्शन है लेट से d/dx और सिर्फ एक्सपोनेंशियल x है, यानी कि इसकी पावर में सिर्फ x है, कोई और कोफिशिएंट नहीं है, तो जब भी इस तरह के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज एक्सपोनेंशियल एक्स रिटर्न होगा। और अगर हमारे पास इसकी पावर में इस तरह से 2 मौजूद है या कोई और नंबर मौजूद है, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज होगा, और फिर अगर इसकी पावर में x के अलावा, यानी कि अगर इस x के अलावा कोई और फंक्शन आता है, तो हमें क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है इसकी पावर को, राइट। अब मैं इसकी पावर को डेरिवेट करूंगी तो यहां से हमारे पास 2 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल 2x, राइट। तो ये तो हमारे पास एक्सपोनेंट वाले फंक्शन थे, लेकिन अगर हमारे बेस में एक्सपोनेंट के अलावा कोई और नंबर हो, जिस तरह ये a है, a कोई भी नंबर हो सकता है, जिस तरह 2 3 4 कोई भी इस तरह का नंबर हो और इसकी पावर में x मौजूद है, तो इस तरह के फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है जिसके बेस में कोई नंबर है, यानी कि लेट से हमने लिख दिया 2 की पावर x है, एक्सपोनेंट नहीं है बल्कि 2 की पावर x है, तो इस तरह के फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट a की पावर x एज इट इज आएगा, जो यहाँ पे मौजूद है a एज इट इज आएगा, और फिर साथ में ln ऑफ a लिख दिया जाएगा, यानी कि अगर 2 की पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x एज इट इज और ln ऑफ 2 साथ में लिख दिया जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। एक और चीज हम यहाँ से देख लें, मतलब इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं, मेरे पास एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई ए बेस है और उसकी पावर है बी एक्स, ये तो सिंपल एक्स पावर थी ना, अब उसकी पावर है बी एक्स। अब क्या किया जाए, तो अब हमें ये करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ए बी एक्स एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए एक्स एज इट इज आया था, फिर एल एन ऑफ ए यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ये इसका रूल होता है, और इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, जो इसकी पावर होगी, यानी कि बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, और हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं कि एक्सपोनेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 1 में जो फंक्शन हमें गिवन है जिसे डिफरेंशिएट करना है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x। तो इस चीज को पहले गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर पावर में 2 है, मतलब पावर में कोई नंबर है, वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर है, तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन नहीं है, ये सिंपल हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसे अलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन अगर पावर में कोई एक्स का फंक्शन है तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड,
dy by dx प्लस d इक्वल्स टू d अपॉन dx और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जबकि 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर पावर में हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन अगर पावर में हमारे पास कोई नंबर आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये नहीं है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है तो इन दोनों को सेपरेट करके लिखते हैं। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और 2 की पावर एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर है, इस पे तो सिंपल पावर रूल लगेगा कि 2 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। इसका काम तो खत्म हुआ यहाँ पे। लेकिन जब इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा था कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है किसी ऐसे फंक्शन का जो a की पावर x है, तो a की पावर x का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो सिंपल क्या करें, a की पावर x एज इट इज आएगा और साथ में ln ऑफ a, मतलब जो भी यहाँ पे a है उसके साथ आप ln लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर x एज इट इज आएगी और ln a क्या है यहाँ पे 2, ln ऑफ 2। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 की पावर x ln ऑफ 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने यहाँ पे कि हमने किस तरह से ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, यानी कि उसकी बेस में 2 था और उसकी पावर में x था। तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही है और इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो y गिवन है वो है 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x। First of all, we have to take the derivative on both sides. dy upon dx equals to d upon dx 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x। नाउ अब इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4 की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स 5 की पावर x। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास x उसकी पावर में मौजूद है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हमने अभी देखा था कि अगर इस तरह का फंक्शन हो हमारे पास कि मुझे डेरिवेटिव लेना है ऐसे फंक्शन का जो a इसकी पावर x है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ए एक्स एज इट इज और साथ में ln ऑफ a। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा और जब 4x पे ये अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए तो 4 की पावर x एज इट इज आ जाएगी, साथ में ln ऑफ 4 आ जाएगा, क्योंकि ln ऑफ a आता है और a का मतलब है जो नंबर भी यहाँ पर हो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और इस साइड पे 5 की पावर x पहले एज इट इज आएगा फिर ln ऑफ 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 की पावर x ln 4 प्लस 5 की पावर x ln 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया। हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे। तो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी पावर में x हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव लेने का ये प्रोसीजर है कि डेरिवेटिव आएगा a की पावर x ln ऑफ a, यानी कि जो इसकी बेस में है वो नंबर यहाँ पे आएगा। तो इसकी बेस में 4 था तो इसीलिए हमने ln 4 लिखा है, इसकी बेस में 5 था तो यहाँ इसीलिए हमने ln 5 लिखा है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है हमारे पास, इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में जो हमारे पास y है फंक्शन गिवन है वो है एक्सपोनेंशियल
टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. Now we have to take the derivative with respect to x. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंशियल की टर्म यूज हो रही है. अब हमने अभी सीखा था कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव हमने लेना है किसी ऐसे फंक्शन का जिसकी बेस में एक्सपोनेंशियल है और पावर में x है, तो आप सिंपल क्या करें, पावर में ax है मतलब x के साथ कोई और फंक्शन भी मौजूद है, तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ax पहले एज इट इज आएगा, फिर डेरिवेटिव लेना है किसका, ax का, यानी कि जो इसकी पावर में होगा उसका डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल टेंजेंट x प्लस कॉट x. राइट. अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव कैसे लेना है कि पहले पूरी टर्म एज इट इज आएगी, यानी कि इस पूरी टर्म को मैं रीराइट कर दूंगी यहाँ पे प्लस कॉट एक्स, और मल्टीप्लाई किससे होगा, डेरिवेटिव हमने लेना पड़ेगा इसकी पावर का, और पावर में क्या है हमारे पास, टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. राइट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो एज इट इज चलेगी साथ, टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. अब यहाँ पे हमें पहले डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट का, और हम ये जानते हैं कि टेंजेंट का डेरिवेटिव इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के. फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि टेंजेंट का डेरिवेटिव इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के, और कॉट का डेरिवेटिव इक्वल होता है हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स. ये डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो फाइनल आंसर मेरे पास इसका आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म पहले लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लिया. अब इसकी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होता है यहाँ पे. तो ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने एक्सपोनेंशियल टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव ले लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4. और इसमें जो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टेंजेंट x का भी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy अपॉन dx is equals to d upon dx एक्सपोनेंशियल टेंजेंट एक्स स्क्वायर. तो अगेन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन है और इसका डेरिवेटिव लेना है. तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल ax का मुझे डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल ax एज इट इज आएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर. तो यही चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आएगी, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आया. नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, टेंजेंट एक्स स्क्वायर के साथ. अब टेंजेंट एक्स स्क्वायर का मुझे लेना है डेरिवेटिव, ये चीज तो हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर है. टेंजेंट एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर टेंजेंट के ऊपर नहीं है, इसके एंगल के एक्स के ऊपर है, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है. यहाँ पे अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव ऑफ, सिर्फ अगर टेंजेंट एक्स होता तो वो इक्वल होता सेक स्क्वायर एक्स के, लेकिन अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी कि इसके एंगल पे भी स्क्वायर है, तो अगर इसके एंगल पे भी स्क्वायर है तो इसके एंगल पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर. और अब
मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, इसके एंगल का, जो कि एक्स स्क्वायर है। अगर सिर्फ एक्स होता है इसके एंगल में फिर तो वो 1 ही था, उसका डेरिवेटिव ना लेते, लेकिन अब उसके एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास ये होगा कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ एक्स स्क्वायर का तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू है dy/dx की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जिसके पावर में भी टिग्नोमेट्रिक था और टिग्नोमेट्रिक के एंगल में भी हमारे पास एक एक्स स्क्वायर मौजूद था। तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई किया, फिर उस पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई किया, फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ा, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे आया है 2x। स्टूडेंट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है एक्सरसाइज 3.5 का, और इस पे जो फंक्शन गिवन है y का वो है एक्सपोनेंशियल x, और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, यानी कि इस पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो लेना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल अब हमारे पास फ्रैक्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि इस तरह फ्रैक्शन में होता है, तो उस पर हम अप्लाई करते हैं क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप क्या काम करेंगे, आप इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे v का स्क्वायर, व्हाट इज v, द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर v एज इट इज आएगा, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज आएगा, और v का डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि हमने इसे u लेट कर लिया न्यूमरेटर वाले फंक्शन को, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को v लेट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy/dx, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल x, राइट। और ये वाला फंक्शन u है और ये वाला फंक्शन v है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया कि डिनोमिनेटर में इसका आएगा v का स्क्वायर, और v यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और v एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो v एज इट इज हमने ये लिख दिया। u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव यानी कि एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव, जो कि एक्सपोनेंशियल x ही होगा, माइनस एक्सपोनेंशियल x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ले तो ये आ जाएगा 2x। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x माइनस 2x एक्सपोनेंशियल x, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लेना है न्यूमरेटर में से, dy/dx इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में तो यही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में से एक्सपोनेंशियल x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब अगर स्टूडेंट न्यूमरेटर में से देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये है a स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, ये है प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू इक्वल आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है dy/dx।
dx का रिजल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि dy अपॉन dx को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है कि अगर वो फॉर्मूले में बंद हो रहा है तो आप उसको फॉर्मूले में बंद कीजिए। ठीक है। स्टूडेंट अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। और इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है y का, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a की पावर 2x। अब ये मुझे इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले वाला जो हमारे पास फंक्शन है यानी कि एक्स स्क्वायर का, ये तो सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है। दोनों साइड पे ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर 2x। ये तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। और ये 2 की पावर x है, यानी कि जब a की पावर x हो और इसका डेरिवेटिव हमें लेना हो तो ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, a की पावर x ln ऑफ x। तो a की पावर x क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2x एज इट इज ln ऑफ x, सॉरी ln ऑफ a, और ln ऑफ a क्या है यहाँ पे, ln ऑफ 2 प्लस। अब ये यहाँ पे भी इसी तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे कि a की पावर 2x एज इट इज ln ऑफ a, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, d अपॉन डी एक्स 2x का डेरिवेटिव। राइट। तो अब जो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा dy अपॉन डी एक्स का, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की पावर x ln 2 प्लस a की पावर 2x। यहां से हमारे पास 2 आएगा तो 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके साथ में डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 को यहाँ पे बाहर निकाल के लिख देते हैं, a की पावर 2x और साथ में ln ऑफ a। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इस फंक्शन का फाइनल रिजल्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये ऊपर फंक्शन में हमारे पास 3 अलग अलग फंक्शन थे, तो ये स्टेप फॉलो करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। और इसके अलावा भी कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे जरूर आप पूछिए, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज में जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।